तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कैसे चीज़ों को जो है मैनेज किया जा सकता है। देखो, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो, उसके साथ साथ वो जिम को मेंटेन करना है, उसके साथ साथ भाई लड़कों से बात करनी हो, लड़कियों से बात करनी हो, इन सारी चीज़ों को भाई बैलेंस में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ वही चीज़ कर रहे होते हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली जब तुम अपनी फील्ड में, अपने क्राफ्ट में इतने ज़्यादा बेहतर नहीं बन जाते कि भाई तुम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ सको, तो तब तक के लिए तो तुम्हें भाई सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। हर एक चीज़ मैनेजमेंट के ऊपर आ जाती है। तो हम कैसे इस सारी चीज़ों को जो मैनेज कर सकते हैं, चाहे जिम हो, उसके साथ साथ भाई कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे उसके साथ साथ स्टडीज़ हो, एकेडमिक्स हो, कॉलेज हो, लड़कों से बात करनी है, डेटिंग हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास मैनेजमेंट नहीं है ना, तुम भाई बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हें चीज़ों को भाई हैंडल करना। क्योंकि तुम्हें लगे कि आज एक दिन ये कर लूँगा, एंड हो सकता है मुझे लगे बाद में कि भाई कोई और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं मिसमैच होना स्टार्ट हो जाती हैं। तुम भाई चीज़ों को स्किप करने स्टार्ट कर जाते हो। तो यही मेन इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें भाई मैनेज करना आना चाहिए, कैसे कैसे करना होता है चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट करने के लिए तुम्हें बाकी सारे एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। अब एडिक्शंस हो सकते हैं किसी भी प्रकार के हों। तुम्हें मूवीज़ देखने का एडिक्शन हो सकता है, तुम हर बार वजह के मूवीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ बकचोदियों को भाई कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एंड उसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई और चीज़ करनी है, और चीज़ जैसे कि भाई अगर तुम कोई और बकचोदियाँ कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा तुम्हें भाई। एक मेन 2 से 3 कामों को जो है फिगर आउट करना है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे मेनली 2-3 काम होते हैं। पहला होता है कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद स्टडीज़, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी बहुत तो मार्क्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एंड तीसरा होता है भाई वर्कआउट, एंड चौथे नंबर पे होता है भाई कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके ऊपर भाई मैं बात करता रहता हूँ लोगों से, लड़कों से, लड़कियों से। तो वो एक्चुअली में अनऑफिशियली चौथे स्पॉट पर आ जाता है मेरा। तो बट हाँ, मेनली ये 3 चीज़ें होती हैं। एकेडमिक्स हो गया, तुम्हारा वर्कआउट हो गया, एंड उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं हर रोज़ अगर कोई फंक्शन है तो उस पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, मतलब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो अगर मुझे काम करना है अच्छी तरीके से, इन तीनों जॉनरास को जो है मेंटेन करना है, तो मुझे फंक्शंस को कम करना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को लिमिट करना पड़ेगा। एंड ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आई एग्री ऑन दैट कि ये सारी चीज़ें जितनी बोलने में आसान होती हैं उतनी सब मुश्किल है। आई ऑफ कोर्स आई एग्री ऑन दैट, बट तुम्हें करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि भाई लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट फेयर इन सर्टेन एरियाज फॉर एवरीवन। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में भाई अभिवृद्धि हासिल करनी है, करना पड़ेगी ये सारी चीज़ें। सो हाँ, तुम्हें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें आग में तपना पड़ेगा। एंड बाय दिस आई डोंट मीन कि तुम्हें एक्चुअल आग में तपना पड़ेगा, बट व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी अगर तुमने रोटी को खाया है, ठीक है, रोटी, ठीक है, रोटी तभी स्वाद उसका मस्त लगता है जब वो दोनों साइड से जो है प्रॉपरली पका हो, ना ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंस में, ना ही काफ़ी कम इंटेंसिटी में। तो भाई इसी प्रकार में अगर भाई तुम थोड़ा सा भी बुद्धिमान हो, तो तुम्हें ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि मैंने रोटी के ऊपर बात तो की है, बट कॉन्सेप्ट रोटी का नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, एंड भाई चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तुम्हें एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि भाई मैं बस यही 2-3 फंक्शंस में जा सकता हूँ इस महीने, सिर्फ 3, ठीक है, यही 3। मुझे बाहर जाना हो तो भाई सिर्फ हफ्ते में 3 बार, मतलब भाई महीने में 3 बार, सॉरी। तो एंड ऊपर से सारे डिस्ट्रैक्शन कट डाउन पड़ेगा, तुम्हारे रील्स, तुम्हारे मूवीज़। क्योंकि भाई अगर तुम रील्स देखते रह जाओगे, मूवीज़ देखोगे 3-4 घंटे की, 1-2 घंटे की वेब सीरीज़ देखोगे, तो भाई तुम काम कब करोगे, ठीक है। तुम्हारे एकेडमिक्स के आने के बाद, चाहे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, डिग्री हासिल कर रहे हो, जो कुछ भी, या फिर जॉब ही कर रहे हो, तुम्हारे पास बचता ही काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड टाइम। एक तो सुबह का टाइम तुम्हारे पास बचता है, दूसरा बचता है तुम्हारा रात का टाइम। अब भाई अगर तुम इस टाइमिंग में रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, गाने सुनोगे, तो भाई कब तुम मेहनत करोगे, हैं? कब तुम मेहनत करोगे? मेहनत करने का सिर्फ अभी एक टाइम है जिसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है भाई सबके पास, लिटरली। हम सबको लगता है पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा भाई सबसे टॉप नंबर पे आता है, उससे भी ज़्यादा टॉप नंबर पे आता है तुम्हारा समय। अगर भाई एक बार समय चला गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। वेल्थ चला गया तो तुम समय से वापस वेल्थ को जनरेट कर सकते हो, बट टाइम को तुम जनरेट नहीं कर सकते वेल्थ के द्वारा। तो हर एक पाई पाई तुम्हारा जो सेकंड है,
उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। हाँ, मैं मानता हूँ ये इतना ज़्यादा आसान नहीं जितना मैं कह रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी में तुम हर एक सेकेंड को भाई लेज़र फोकस के साथ नहीं जी सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ जितना तुमसे हो सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल अप टू इनफाइनाइट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तुम जितना ये चीज़ कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपने फोकस को मैनेज कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को मैनेज कर सकते हो, करो। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ऑफ फैक्ट बस यही है कि भाई यूजलेस चीज़ों में अपना फोकस मत डालो, यूजलेस चीज़ों में। टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स में एंड ऑल, एंड भाई जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ मेरे फीड पे भर चुका होता है वो, तो एक दो बार क्लिक कर लेता हूँ एंड उसके बाद भाई पूरा दिन मतलब बस यही देखने का मन करता है। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था वरना, तो भाई क्योंकि भाई अगर मैं जियोपॉलिटिक्स देख रहा होता तो भाई मैं वीडियो कैसे बनाता, सिंपल सी बात है ना। तो भाई ये वीडियो देर तक थी, होपफुली सिंपल कंक्लूजन में अपना फोकस सही डायरेक्शन में लगाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो एंड डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। तो भाई ये वीडियो देर तक थी, तब तक के लिए बाय बाय।